गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे उसका द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन हाउ डू यू गेट फ्लेम इन द कैंडल। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट फायर कंट्रोल मेथड्स पढ़े थे। आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि जब भी आप कैंडल को बर्न करते हो द वैक्स अराउंड द, ठीक है, आपने देखा होगा ये जो कैंडल होता है बेटा, कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी धागा टाइप लगा होता है। ठीक है, जब भी आप इसे बर्न करते हो तो क्या होता है, इसके आसपास के जो वैक्स होते हैं वो पिघलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वैक्स अराउंड द वैक्स जो होता है अराउंड में वो मेल्ट होता है और वेपर मतलब कि भाप बनना शुरू हो जाता है। बिकॉज द मोल्टन वैक्स राइजेस अपवर्ड। याद रखना, जो आपको दिखता नहीं, आपको क्या लगता है कि वैक्स पिघल के नीचे गिर रहा है, बट याद रखना उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ क्वांटिटी की जो वैक्स की होती है वो ऊपर भी भाप बन के उड़ता है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, वैक्स वेपराइज एंड राइजेस अपवर्ड थ्रू द विक। ठीक है, ये जो धागा है ना इसको बोलता है विक। मतलब जैसे जैसे ये जलता जाता है वैक्स मतलब पिघलता जाता है, कुछ नीचे गिरता है और कुछ भाप बन के ऊपर उड़ने लग पड़ता है। ठीक है, द वेपर्स बर्न इन और एयर, और जो उसके वेपर्स होते हैं वो कहाँ बर्न होते हैं, एयर में होता है। ठीक है, एंड और यही जो होता है प्रोड्यूस करता है बर्न। जैसे पेट्रोल डीजल्स होते हैं ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम मतलब कि फायर प्रोड्यूस करते हैं ना, उसी तरह ये भी वैक्स जलते हैं, कुछ ऊपर की तरफ उड़ने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनके विक जो होता है मतलब धागा जो होता है उसमें वो लगे होते हैं, और जब आप आग लगाते हो वहाँ पे तो वो आग पकड़ता है और कंटिन्यूस चलता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस बेटा चलता रहता है, तभी उसमें आग हमेशा लगा रहता है। द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड स्पॉटर कंबस्टिबल बोथ आर गैस स्टेट। मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस जो जलने वाला सब्सटेंस है वो कौन है, वैक्स। वैक्स भी वेपर में मतलब गैस स्टेट में है, और जो उसको जलने में हेल्प कर रहा है वो कौन है, स्पॉटर, और वो एयर है, वो भी कौन सा, गैस स्टेट। इन दिस केस ऑफ कैंडल फ्लेम द वैक्स वेपर एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द गैस स्टेट हिंस ओनली व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न इन अ वेपर स्टेट इट प्रोड्यूस फ्लेम। याद रखना, जब भी कोई सब्सटेंस वेपर स्टेट में जलेगा तभी वो फ्लेम निकालेगा। ठीक है, द पीस ऑफ वुड विल बर्न आइदर व्हेन द कंबस्टिबल ऑफ ऑयल्स यानी कि पाइन वुड आर रिलीज इन द वेपराइज्ड कंडीशन। ठीक है बेटा, ये जो पाइन वुड क्या होता है, मतलब लकड़ियों के अंदर भी ऑयल्स होते हैं। ठीक है, जब भी हम आपको पता लकड़ियों के अंदर भी, आपने कभी समटाइम देखा भी होगा लकड़ियाँ जलती, आपने देखा होगा उसमें ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब लकड़ियाँ जलती है तो उसमें से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, वो भी कौन से स्टेट में, वेपर स्टेट में। ठीक है, व्हेन, और ये कब जलता है, जब इसको एक करेक्ट इग्निशन टेम्परेचर तक लाया जाए। इग्निशन टेम्परेचर कल भी मैंने आपको बताया था, वो टेम्परेचर जहाँ पे ये जलना शुरू करता है। क्लियर है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट है, वी ऑल नो ए कैंप फायर विद अस बोथ हीट और लाइट। मतलब क्या है कि जब भी हम कैंप फायर करते हैं, कैंप फायर के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर कोई गया होगा पिकनिक पर उससे पता होगा, जब भी करते हैं उसमें क्या होता है, दोनों हीट और लाइट दोनों निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, फ्लेम इज ए जोन ऑफ कंबस्जन गैसेस सब्सटेंस। फ्लेम क्या होता है, वो ये जोन होता है जहाँ पे मतलब कि आग जलती है। फ्लेम इज ए जोन ऑफ कंबस्जन गैसेस सब्सटेंस एक्म्प्लाइड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब फ्लेम वो प्लेस आप कह सकते हो, या फ्लेम इज ए जोन ऑफ कंबस्जन ऑफ गैसेस, मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पे गैसेस कंबस्जन मतलब जलता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। When you light a candle, how you zones in the flame you observe। मतलब क्या बोले, जब आप कैंडल को लाइट करते हो कौन कौन से जोन्स आप, मतलब जोन के मतलब कि अब आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। मतलब अब जैसे हम कैंडल जलाते हैं तो हमें कौन कौन से जोन्स मिलते हैं। जैसे ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, सबसे पहले जब कैंडल जलाते हो ये वाला देखो ध्यान से, आप अब कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया ना, जब कैंडल जलता है इसी शेप में जलता है, जो उसका मिड वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं बेटा डार्क जोन। जो उसका देखो जस्ट मिड नहीं, लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा ब्लू जोन। ठीक है, मतलब कि मिड वाले पार्ट के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं ब्लू। ठीक है बेटा, और ये जो आप दिख रहे हो ना येलो जो आपको यहाँ येलो दिख रहा है वो क्या होता है, ल्यूमिनस जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर को ल्यूमिनस और अंदर वाली लेयर को क्या बोलता है, आप यहाँ समझो, ये पार्ट को बोलते हैं डार्क जोन, और ये पार्ट अंदर वाले को डार्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऐसे है ना, ये वाले पार्ट को ये बोलते हैं ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस जोन,
और ये जो अंदर वाले ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला इसको बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। क्लियर है अब आपको बेटा पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये डायग्राम भी आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले इफ़ यू ऑब्जर्व द आउटरमोस्ट मतलब बाहर का जोन ऑफ द फ्लेम इट इज़ फेटली विजुअल, ये हमें इजीली दिखाई देता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लू कलर का होता है ये। और याद रखना ये हॉटेस्ट जोन, तो बाहर का जोन जो होता है ये हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है पूरी तरह से जो वेपर्स होते हैं वो जल रहे होते हैं, ठीक है। और ये इसमें और ये भी रीज़न है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इसको बाहर वाले जोन को मिल रहा होता है एज कम्पेयर टू बाकी जोन से। दिस इज नाउ एज जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। तो एक नंबर में आ सकता है जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन इज कॉल्ड डैश। तो ये कौन सा जोन है? आउटरमोस्ट जोन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें पेल येलो कलर का जोन मिलता है जिसमें क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है बेटा। पेल येलो दिख रहा है आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, ये रेड के बाद ये बीच का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। इसमें क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। पेल येलो जोन वेयर इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस, दिस इज बिकॉज दिस जोन द कंबशनल वेपर, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो बाहर वाले जोन को तो पूरा देखो बेटा जो ल्यूमिनस जोन होता है मतलब कि ल्यूमिनस नहीं मतलब कि जो सबसे बाहर वाला जोन होता है उसको पूरा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, बट जैसे जैसे अंदर जाओगे ऑक्सीजन सप्लाई कम होता जाता है, ठीक है। तो इस जोन को जो होता है, जो पेल येलो कलर का जोन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वो पूरा तरह नहीं जल पाता, इस करके क्या होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रह जाता है, जिस करके हमें क्या देता है रेड हॉट। ये दिख रहे हो बेटा ये वाला अंदर वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, रेड हॉट इनटू मेकिंग येलो फ्लेम, ठीक है बेटा। रेड हॉट कलर का होता है और हमें रेड हॉट कलर के आखिरी में आपको दिखेगा येलो कलर का फ्लेम, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन ल्यूमिनस जोन, ठीक है बेटा। ये रहा ल्यूमिनस जोन, ये दिख रहे हो ना ये वाला, ये रेड वाला, ठीक है बेटा। क्लियर है अब आपको? द इनर मोस्ट जोन विच सराउंडेड द डार्क कलर, ये वाली इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। हेयर द वैक्स वेपर अनबर्नट बिकॉज डू नॉट गेट एनी, और क्योंकि यहाँ पे जो एयर ये हमें डार्क क्यों दिखाया जाए, क्योंकि जो वैक्स वेपर होता है वो अनबर्नट होता है, उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट नो कंबशन टेक प्लेस, और जिस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ नो कंबशन। एट द बेसिस ऑफ वीक, ठीक है बेटा, वीक तो आपको पता है ना बीच में थ्रेड होता है। देयर आर द ब्लू कलर जोन, ठीक है बेटा। द कलर इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन पार्टिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा। इसमें ब्लू कलर जोन दिखता है हमें कहाँ पे? वीक के पास, क्योंकि वहाँ पे सीधी सी बात है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो वो अच्छे से नहीं जल पाएगा, तो हमें कार्बन पार्टिकल वो रह जाता है, कार्बन पार्टिकल कलर शो करता है। इस जोन को कहते हैं ब्लू जोन, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग मतलब ये जो फर्स्ट इसको ढूंढा गया था, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रिमिटिव कैंडल शुड बी, वो इजिप्शियन था कोई, ठीक है। इट वॉज दे वर द फर्स्ट स्टार्टेड द पेपरस रीड्स, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया था? एनिमल फैट लिया था, ठीक है बेटा। ये आप टफ की जगह सिंपल याद करो, इन्होंने सबसे पहले एनिमल फैट लिया था। दिस वाज ऑफ्टन यूज टू लाइट देयर होम्स, ठीक है बेटा। उन्होंने क्या अपने घर में इनको जलाने के लिए यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। इन 1826 में माइकल फैराडे द फर्स्ट मेड द वर्ल्ड अवार्ड टू द फुल डिटेल्स प्रोसेस ऑफ द कैंडल वर्क। माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल करंट के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया, इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। द फैराडे बेसिकली सैड दैट व्हेन, ये क्या बोलता है कि जब भी आप यू बर्न द कैंडल यू सी द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीफुल कप, ठीक है, ये वाला ब्यूटीफुल कप। The cup form in the air near the candle upward, ठीक है। कैंडल मूव अपवर्ड, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कप होता है यहाँ से अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब बाहर वाले जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, मतलब बाहर वाला जो लेयर होगा सबसे ज़्यादा हॉट होगा तो सबसे ज़्यादा एयर उसे मिलता है, और अंदर वाला कम होगा, ठीक है। माइकल फैराडे एक्सप्लेन दैट दिस हैपन बिकॉज द कैपिलरी एक्शन ऑफ विक। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो आपने ये चीज़ तो नोट किया होगा कि जो ये होता है धागा होता है वो नीचे वो क्या करता है कि अंदर से, आपने जब देखा है ना दिया में आप तेल डालते हो उसमें थ्रेड डालते हो और उसमें आग पकड़ लो, वो क्या करता है नीचे से जैसे हम स्ट्रॉ से पीते हैं ना पानी, उसी तरह वो नीचे से क्या करता है खींचता रहता है ऑयल,
ठीक है बेटा, जिससे वो इजीली जल पाता है। उसी तरह इसके विक में भी वही सिस्टम होता है, ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द कैंडल इज, कैपिलरी एक्शन वाला तो हमने कर लिया ना, और ये कब जलता है, जब इसे हम वेपराइज करें, मतलब जब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट द कैंडल इज इट्स ट्रेन ऑफ फायर, ठीक है। व्हेन द कैंडल इज स्नब्ड आउट, ए स्मेली स्टीम ऑफ गैस एंड सम मिनट ऑफ स्मोकी पार्टिकल कंटिन्यू टू फ्लो। मतलब क्या कि जब आप कैंडल को मतलब जल रहा है उसको हाथ लगा ऐसे बंद कर दोगे, तो अब ये देखना उसमें से वाइट कलर का धुआं और एक स्मेल सी आपको फील होगी, ठीक है बेटा, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, उसमें से निकलता रहेगा वो स्मेल। और आपने ये भी देखना, द फ्लेम यू सी इज रेडली ड्रॉन आउट बाय द राइजिंग द कॉलम ऑफ हॉट एयर। वो क्या होता है, वाइट कलर का फ्लेम होता है, वो ऊपर जाएगा। और अब कभी ना ये एक्सपेरिमेंट कर, जब वो फ्लेम निकल रहा हो ना उसके, अब मान लो ये फ्लेम निकल रहा है, ये मैं यहाँ बुक में नहीं दिखाया हुआ पर फ्लेम निकल रहा है यहाँ, जब यहाँ फ्लेम थोड़ा ऊपर पहुँचा, मैस्टिक लिया ना, देखना वो आग पकड़ के ये नीचे तक ले जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, वो वेपराइज्ड फॉर्म, मतलब कि लास्ट, मतलब जब कैंडल जल चुका होता है, ठीक है, फिर भी उनमें थोड़ा वेपर्स होता है, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा हीट होता है विक उसका, तो वो क्या करता है, उसको वाइट कलर के फ्लेम में बदलता है, ठीक है, और वो हॉट एयर में जाता है और कुछ सेकंड में बाद में वो खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। आज हमने इतना करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे कराऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे।